उत्पत्ति ग्रंथ के शीर्षक से ही विषय सामग्री स्पष्ट है। ये न केवल पवित्र बाइबल की प्रथम पुस्तक है, बल्कि ये विश्व और मनुष्य जाति की उत्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करती है। मानव की उत्पत्ति और उसके पापाचार का वर्णन तथा परमेश्वर द्वारा मनुष्य जाति के साथ किए गए व्यवहार का विवरण उत्पत्ति ग्रंथ में उपलब्ध है। उत्पत्ति ग्रंथ को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला अध्याय 1 से 11 है, सृष्टि का और मानव जाति के आरंभिक इतिहास का वर्णन है। हम इन अध्यायों में मानव जाति के आदि माता पिता आदम और हव्वा, काइन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन की मीनार के विषय में पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 12 से 50 इजरायली कौम के पूर्वजों का आख्यान है। सर्वप्रथम अब्राहम का आख्यान है, जो अपने विश्वास और परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के लिए विख्यात है। उनके पश्चात उनके पुत्र इसहाक, इसहाक के पश्चात याकूब तथा उनके 12 पुत्रों के आख्यान हैं। इन 12 पुत्रों से ही इजरायली कौम के 12 कुलों की स्थापना हुई। याकूब का दूसरा नाम इजराइल भी था। इनके एक पुत्र यूसुफ पर उत्पत्ति ग्रंथ में विशेष ध्यान दिया गया है। उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि कनान तथा आसपास के देशों में अकाल पड़ने पर याकूब अपने पुत्रों तथा उनके परिवारों को लेकर मिस्र देश जाते हैं और वहीं निवास करने लगते हैं। ये सच है कि उत्पत्ति ग्रंथ में मनुष्यों से संबंधित आख्यान है, किंतु प्रस्तुत ग्रंथ में मुख्य रूप से मनुष्य जाति के बीच परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों का विवरण है। ग्रंथ का आरंभ ही इस विश्वास के साथ होता है कि परमेश्वर ने इस विश्व की रचना की है। ग्रंथ के अंतिम पृष्ठों में परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उल्लेख है कि वो मनुष्यों की देखभाल, उनकी चिंता सदा करता रहेगा। वो उन पर से अपना वरद हस्त कभी नहीं हटाएगा। संपूर्ण ग्रंथ का प्रमुख पात्र परमेश्वर ही है। वो पाप करने वाले मनुष्य को दंड देता है।